ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये भजन ना आता। और सभी गुनगुनाएंगे, सभी ताली के साथ साथ देंगे। मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगू, मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगू, बिन मांगे सब पाया तेरा वालिए। मैं आया जो तवालिए, ओ तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए। मैं आया जो तवालिए। पहाड़ा वालिए, ओ शेरा वालिए, ओ जो तवालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। आज जने तो ताली बजा नहीं रही, इसलिए सोच रहे पता नहीं डॉक्टर वोट मांगने तो नहीं आ रहा। वोट मांगने नहीं आया, वोट मांगने की मेरे को आप लोगों से जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आपका प्यार हमेशा मिला है, और आपके वोट तो बिना मांगे इस मिठा परिवार को मिलते हैं। ये तो उस माँ के नाम का है, आपको उसके लिए ताली बजानी है, क्योंकि आप ताली बजाएंगे तो हाजिरी लगेगी उस माँ के यहाँ। पुजारी एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको दर्शन देके अपने गले लगाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया जोता वालिए। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आ गई माता जय माता दी, दर्शन कर लो जय माता दी। झोलियां भर लो जय माता दी, भरे भंडारे जय माता दी। काज सवारे जय माता दी, जय माँ भोली जय माता दी। भर दे झोली जय माता दी, तोड़े दर्पण जय माता दी। देखे दर्शन जय माता दी, शेरों वाली जय माता दी। मेहरा वाली जय माता दी, नैना देवी जय माता दी। चिंतपूर्णी जय माता दी, काला मैया जय माता दी। कांगड़ा रानी जय माता दी, कल्याणी जय माता दी। देखिए मेरी मातृशक्ति बहुत बैठी है। एक बात याद आ रही है मेरे को कि एक कोर्ट के अंदर एक भाई ने दूसरे भाई पे केस डाल दिया। कोर्ट के अंदर एक भाई ने दूसरे भाई पर कोर्ट में केस डाल दिया, और कोर्ट का मसला ये था, केस का मसला ये था, सभी ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट की कथा है, कथा नहीं है सच्चाई है। मसला ये था कि 2 बेटे उस मां के, जिसकी एक की उम्र 80 साल और दूसरे की उम्र 70 साल, और मां की उम्र लगभग 100 वर्ष। और बड़े बेटे ने कोर्ट में केस डाल दिया कि मां की सेवा करने का अधिकार मेरा है, और छोटा भाई कहता मेरा है। दोनों भाइयों में जिद कि मां की सेवा मैं करूंगा, मां की सेवा मैं करूंगा। बड़ा कहने लगा क्योंकि मैं पहले पैदा हुआ था, मेरा ही अधिकार है, जब तक मां जीवित है मां की सेवा मैं करूंगा। और छोटा दूसरे नगर में रहता था, वो कहता था मां की सेवा मैं करूंगा। दोनों की जिद,
दोनों की पत्नियां बहुत अच्छी, दोनों ही जिद में, दोनों के बच्चे भी अपनी दादी को बहुत प्यार करते, दोनों भाइयों के बच्चे भी। अब जिद ये कि मैं मां को रखूंगा, मैं मां को रखूंगा। और कोर्ट में मामला चला गया, जज को समझ नहीं आया कि फैसला क्या दे। जज ने कहा कि उनकी मां को बुलाइए। उनकी मां व्हील चेयर पे आती है और व्हील चेयर पे आने के बाद वो जज पूछता है कि मां तू किस बेटे के पास रहना चाहती है, बड़े के पास या छोटे के पास? मां कहती है दोनों ही मेरी आंखों के तारे हैं, दोनों ही मुझे पसंद करते हैं, दोनों ही मुझे बराबर प्यार करते हैं, दोनों की बीवियां भी बहुत अच्छी हैं और दोनों के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, मुझे बराबर प्यार देते हैं। मेरा फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि मुझे कौन कम और कौन ज्यादा प्यार करता है, मैं तय नहीं कर पाऊंगा। अब जज बड़ा ही कश्मकश में हो गया कि ये तो बड़ा अजीब हो गया, क्योंकि हम चाहते थे कि अगर मां ही बता दे तो फैसला उसी हक में दे दे, लेकिन अब जज को समझ नहीं आए। तो जब आदमी को कोई बात समझ ना आए तो वो अपनी बीवी से बात करता है हमेशा, और राय बीवी ही देती है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं बड़ा कश्मकश में फंस चुका हूं, कोर्ट में एक ऐसा केस है, भाइयों का केस है, झगड़े का केस नहीं है। भाई का मर्डर करने का केस तो आया, जमीन पे कब्जा करने का केस तो आया, भाई बच्चों की लड़ाई को लेके मामला तो आया, भाई ने भाई का सिर फाड़ दिया, ये तो केस आया। ये पहली बार केस आया कि मां की सेवा मैं करूंगा और मां की सेवा मैं करूंगा। ये मेरी जिंदगी का पहला केस है कि लड़ाई है तो मां की सेवा के लिए, कोई प्रॉपर्टी के लिए, किसी चीज के लिए लड़ाई नहीं है, या मां की सेवा के लिए लड़ाई है। ये जिंदगी में पहली बार केस आया और मुझे समझ नहीं आ रही। उसने कहा कि जनता से पूछो, जनता के सामने बात को रख दो, जब हम इसका फैसला नहीं कर पाए। तो पब्लिक की ओपिनियन ली गई कि आप अपने मैसेज के द्वारा, आप अपनी चिट्ठी के द्वारा संदेश भेजे कि मां किसके पास रहे, बड़े बेटे के पास या छोटे बेटे के पास। 1 सप्ताह का टाइम दिया गया। 1 सप्ताह बाद जब चिट्ठी और मैसेज निकाले गए, लगभग बराबर बराबर, कोई कहे मां बड़े के पास, कोई कहे छोटे के पास, बराबर बराबर सा आया। फिर मामला उलझ गया, लेकिन कोर्ट में मामला फैसला तो सुनाना ही पड़ेगा जज को। 1 सप्ताह का टाइम दिया कि 1 सप्ताह के बाद फला दिन ये तारीख पे इसका फैसला हो जाएगा। उस दिन पूरे नगर के लोग टकटकाए नजरों में कि फैसला किसके हक में होगा, बड़े बेटे के हक में या छोटे बेटे के। इसी नजर के ऊपर सबकी नजर टिकी हुई। आप ही बताइए कि फैसला किसके हक में होगा, बड़े या छोटे? कोई जना हाथ उठाओ, बताओ। एक ही से पूछूंगा, नू ना हो कि एक बड़ा का देख, छोटा का देख का तो सही निकलेगा। एक ही जना बताओ बहन जी, छोटे क्या कथा सुन रही है भाई मेरी? दे भाई यार टोकरी दे रही। लो जी, ये पकड़ा बेटा जी। अब जज ने फैसला सुनाया। जज ने कहा कि छोटे बेटे के हक में फैसला देती है सरकार, जज फैसला, कोर्ट छोटे बेटे के हक में फैसला देती है। लेकिन बड़े बेटे ने कहा कि आपको कारण बताना पड़ेगा कि आपने किस कारण से छोटे बेटे के, मेरे छोटे भाई के हक में फैसला सुनाया। जज ने कहा तुम्हारी उम्र 80 वर्ष है, तेरी माँ की उम्र लगभग 100 वर्ष है और तेरा भाई लगभग 70 वर्ष का, इस बीच में तुम्हारी एक बहन भी है। और 70 वर्ष और 80 वर्ष में फर्क है। तेरे हाथ कांपते हैं जब तू अपनी माँ को चाय पिलाने जाता है, तेरे हाथ कांपते, कई बार चाय गिर जाती है, दवाई देने लगता है तो कोई गोली नीचे गिर जाती है, तेरी माँ को बाथरूम पेशाब कुछ करना पड़ जाए, तेरे को उठा के ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। इस वजह से क्योंकि तेरा भाई छोटा है, अभी वो ठीक है, इसलिए ये फैसला छोटे भाई के हक में जाता है। क्योंकि तू बूढ़ा हो गया है, इसलिए फैसला तेरे हक में नहीं, वो भी जवान है तेरे मुकाबले में और तू बूढ़ा हो गया है, इसलिए मां को रखने का अधिकार छोटे बेटे का है। बात यही खत्म नहीं हुई। उस बड़े बेटे ने दीवारों में सिर मारना शुरू कर दिया, लहू लुहान हो गया और कहने लगा, अपना सिर पकड़ पकड़ कर पीटने लगा, कहने लगा हाय रे बुढ़ापा, तेरी वजह से आज मैं अपनी मां की सेवा करने में असमर्थ हो गया। अगर तू बुढ़ापा मुझे ना आता, मुझे बीमारी ना लगती, मेरे हाथ ना कांपते, तो मुझे ही मेरी मां की सेवा करने का हक मिलता। साहब, एक एक गज के लिए हम भाई भाई का खून कर देते हैं, एक एक गज के लिए भाई भाई के लिए जेल में चला जाता है, प्रॉपर्टियों के झगड़े होते हैं। साहब,
सब कुछ यही रहना है, घरों में ये सब चीजें चलेगी। अरे साहब, सब जब कुछ ऐसे रह जाना है, अपनी औलाद के लिए भाई का हक भी कभी नहीं मारना चाहिए। भुगतना आपको पड़ेगा, आपकी औलाद को नहीं। जिसका जो हक हो, हक देना चाहिए। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, आ गई माता, दर्शन कर लो, जय माता दी, झोलियां भर लो। जय माता दी, माँ भगवती, माँ वैष्णो किस पर्वत पर रहती है? त्रिकुटा। देव जी, देव फोटो आज एक जन्म ले। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। भरत जी की धर्म पत्नी का नाम। सारे ढीले क्लास में। हाँ बेटा, भरत की पत्नी का नाम, वो तो राम की पत्नी का नाम है भाई। हाँ जी, ठीक है जी, देव और लक्ष्मण की। जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, आ गई माता, जय माता दी, दर्शन कर लो, जय माता दी, झोलियां भर लो, जय माता दी, हरे भंडारे, जय माता दी, काज सवारे, जय माता दी, ऐ माँ भोली, जय माता दी, भर दे झोली, जय माता दी, देखे दर्शन, जय माता दी, देखे दर्शन, जय माता दी, तेरो वाली, जय माता दी, लाटो वाली, जय माता दी, तेरा वाली। जय माता ये दी। छोटे बच्चे बताएंगे हनुमान जी की माता का नाम। छोटा बच्चा कोई भी हनुमान जी की माता का नाम नकली मरवा दे, लेकिन बता तो दे। हाँ? मैं छोटे बच्चे से पूछा, उत्तर दे भाई, इसको दे, दोनों को दे दो यार। ऐसा है, मेरा प्रश्न पूछे, इससे किसी को कुछ नहीं होता। प्रश्न पूछने का एक ही मकसद है कि ज्ञान होना चाहिए। हम जिस धर्म में हैं, ये छोटी छोटी बात